हमारी दुनिया बेहद ही रोमांचक और अद्भुत है। दुनिया के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया था जो अपने प्रयास और जिद्दी से कुछ भी हासिल करने की प्रेरणा रखता हो। आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। दोस्तों, कोलंबस वे व्यक्ति है जिन्होंने यूरोप से अपने लोगों को सबसे पहले अमेरिकी द्वीपों से परिचित करवाया था। अमेरिकी द्वीपों की खोज के बाद यूरोप से अलग अलग देशों में अमेरिकी क्षेत्रों के उपनिवेश बनाने की होड़ मच गई थी और कालांतर से बड़ी तादाद में यूरोपियन लोग अमेरिकी द्वीपों पर जाकर बस गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर जे.के. राठौड़ फैमिली। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। साथ ही यह वीडियो अगर आप वाईटी चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही आप सभी को जे.के. राठौड़ फैमिली की तरफ से नव वर्ष 2021 की ढेर सारी बधाइयाँ। आशा करते हैं कि 2021 में आप और आपकी फैमिली साथ ही माँ भारती को हर संकट से बचाने में ईश्वर सहायता करे। हमारी दुनिया में ऐसे कई शोध हुए हैं जिससे सामान्य लोगों में इनका परिणाम और कुछ नया कर दिखाने की चाहत में बड़े बड़े नामुमकिन प्रयासों को मुमकिन कर दिखाया है। वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाजी सफर के बारे में। क्रिस्टोफर कोलंबस का जन्म 1451 ईस्वी में जिनोवा में हुआ था। बचपन से ही कोलंबस को समुद्री यात्रा करने की चाहत ने पागल कर दिया था। कोलंबस के समय में तुर्कानी साम्राज्य ने यूरोपियन व्यापारियों के लिए भारत की ओर जाने वाला मार्ग बंद करवा दिया था। ऐसे में जरूरी हो गया था कि भारत का नया रास्ता खोजना। कोलंबस को पक्का यकीन था कि समुद्र के जरिए पश्चिम की तरफ जाने पर भारत मिलेगा, पर उस समय कोलंबस की आर्थिक हालत ऐसे नहीं थी कि वो एक बड़ी समुद्री यात्रा का खर्चा उठा सके। कोलंबस अपना विचार लिए पुर्तगाल राजा के पास गया, पर राजा को कोलंबस की बात में दम नहीं लगा और उन्होंने कोलंबस को सहायता देने से मना कर दिया। इसके बाद स्पेन के शासकों ने कोलंबस की बात सुनी और यात्रा में पैसा लगाने की हामी भरी। यात्रा का खर्चा मिल जाने से ही कोलंबस की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि उस यात्रा पर जाने के लिए कई साथियों की जरूरत थी। पर कोई नाविक उनसे साथ नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उनका विश्वास था कि पृथ्वी टेबल की तरह चपटी है और समुद्र के अंत के बाद वो नीचे गिर जाएंगे। लेकिन राजा रानी के दबाव में कुछ लोग तैयार हो गए। 3 अगस्त 1942 ईस्वी को कोलंबस 3 जहाज़ों के साथ, जिनका नाम था सांता मारिया पिंटा और नीना, में 90 नावियों के साथ भारत को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कोलंबस को जमीन नजर नहीं आई। इतना लंबा समय गुजर जाने के बावजूद भी कई नाविक घबरा गए और कोलंबस से वापस जाने की गुहार करने लगे, पर कोलंबस शांत रूप से उन्हें आगे जाने का आग्रह किया। यात्रा के कई दिन बाद अचानक भयंकर तूफान की वजह से और भी नागरिक घबरा गए और एक दिन दिशा सूचक गलत दिशा दिखाने लगा तो स्थिति और भी बिगड़ गई। कोलंबस को कुछ साथी इतने गुस्से में आ गए कि उन्हें कहने लगे कि अगर वो वापस जाने का फैसला नहीं किया तो वो उन्हें मार डालेंगे। पर कोलंबस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और अगले 3 दिन तक वो यात्रा करने के लिए और कहा। आखिरकार 9 अक्टूबर 1492 को कोलंबस को आसमान में पंछी दिखाई देने लगे और उसने जहाज़ों को उस दिशा में मोड़ने के लिए कहा जिस तरफ पंछी जा रहे थे। लगातार आगे जाने पर उन्हें पेड़ के पत्ते और रंग बिरंगे फूल दिखाई देने लगे थे, जिसका मतलब साफ था कि आगे जमीन है। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने जमीन पर पैर रखे तो वो समझ रहे थे कि वो भारत पहुंच चुके हैं, पर असल में वो एक कैरेबियाई द्वीप पर पहुंचते और अन्य कई द्वीपों को मिलाकर कोलंबस ने उन्हें इंडीज का नाम दिया था। इंडीज के प्रदेशों में आदिवासी रहते थे जिन्हें आसानी से गुलाम बनाया जा सकता था। कोलंबस को लगा कि इन प्रदेशों से उन्हें बहुत सारी दौलत मिल सकती है और यहाँ के लोगों पर राज करने के लिए उन्हें कई आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो अपने 90 साथियों में से 40 को यहाँ पर छोड़कर वापस चला गया और 14 मार्च 1493 को कोलंबस स्पेन में पहुंचा तो वहाँ उनका सम्मान करते हुए उन्हें इंडीज का गवर्नर बना दिया। इसके बाद 1506 में अपनी मौत तक कोलंबस स्पेन से 3 बार अमेरिकी द्वीपों की तरफ यात्रा करने निकला और हर बार अपने साथ अपने कोई साथी ले जाता था और आते समय वहां से काफी धन दौलत ले आता था। कोलंबस ने दूसरी यात्रा की 13 दिसंबर 1493 में, तीसरी यात्रा की 30 मई 1498 में और चौथी यात्रा की 11 मई 1502 में। चौथी यात्रा के बाद कोलंबस 1504 ईस्वी में स्पेन वापस आ गया और फिर कभी अमेरिका क्षेत्रों की तरफ नहीं गया। कोलंबस ने कुल 4 मिलकर अभियान किए थे और उनमें से उसने दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, इसमें से कई हिस्से ढूंढ निकाले। इसमें ही 1506 को एक बीमारी की वजह से कोलंबस की मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि उसे अपनी मौत तक भी यह बात कभी पता नहीं चली कि उसने जो क्षेत्रों को खोजा था वो भारत या इंडीज नहीं बल्कि एक नई दुनिया है। कोलंबस की मौत के साथ कोलंबस का जहाजी सफर भी समाप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाजी सफर के बारे में बताई गई जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।